आपने कोई ना कोई इंसान तो ऐसा ज़रूर देखा होगा जो ना तो ज़्यादा अमीर होगा और ना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और ना ही ज़्यादा स्पेशल होगा, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। उसकी बातों को लोग सुनकर बहुत ज़्यादा बेटर फील करते होंगे। ज़रा सोचिए, अगर आप भी ऐसे इंसान होते जो किसी से खुल के बात कर लेते, दूसरों को और सुनाओ और बताओ कहकर बोर ना करते। इस वीडियो में मैं आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ अहम पॉइंट शेयर करूंगा, जिसको आप अपना कर किसी से कितनी भी देर बात कर सकते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपके पास बातों की कमी तो नहीं होगी। अगर किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं तो वो पहले 1 मिनट में ही आपके मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेगा। अगर आप किसी इंसान के साथ मिलकर पहले 1 मिनट में अच्छी बातें नहीं करेंगे तो वो इंसान आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगा। मसला ये है कि हमें स्कूल में मैथ और साइंस तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि दूसरों से बात कैसे करें। ज़रा सोचो, जब आप किसी से बात करते फंस गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं सामने वाले के साथ क्या बात करूं, तो आप उस मुलाकात के बाद दोबारा कभी भी उससे मुलाकात करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप दोबारा उस झंझट में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि आपका दिमाग दोबारा वो परेशानी फेस नहीं करना चाहता जो आपने पहले आदमी से बात करते वक्त फेस की थी। इसलिए आप दोबारा उस आदमी से बात करना पसंद नहीं करोगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास बातों की कमी तो नहीं रहेगी। आप किसी इंसान से कितनी भी देर बातें कर सकेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको किसी भी इंसान के साथ बात करते वक्त ध्यान में रखना है। पहला तो किसी भी इंसान से बात करते वक्त उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि किसी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत वर्ड उसका नाम होता है। दूसरा, आप किसी से भी बात करते वक्त आप सिर्फ 30% बोलें और 70% दूसरे को बोलने दें। तीसरा, आप वही टोन में बात करें जैसा सामने वाला कर रहा हो। जैसा कि सामने वाला दुखी मूड में है तो आप भी दुखी मूड में बात करें। चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़, आपने अपने रिलेटिव कम बातें करनी है और सामने वाले के रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। हर इंसान के अंदर एक दिमाग होता है और दिमाग के अंदर एक दुनिया होती है और उस दुनिया का बादशाह वो इंसान होता है। अगर आप इसको अपने बारे में ही सारी अच्छी बातें बताते जाओगे या अपनी तारीफ़ ही करते जाओगे तो ये बात सामने वाले पर ज़रा भी पॉजिटिव असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टा असर डालेगी। वो आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा और जल्द अज जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। ये वो 4 चीज़ें थी जो आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान में रखना है। तो आप शुरू करते हैं मुकम्मल डिटेल। है फ्लर्टिंग। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो सामने वाले इंसान को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं डालता। आप कभी भी सामने वाले की तरफ देखें तो कभी भी डायरेक्ट स्माइल ना दें। पहले 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखें, यानी आई कॉन्टैक्ट बनाएं। उसके बाद एक हल्की सी स्माइल दें, जिससे सामने वाले को महसूस हो कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई है। ये तरीका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सच में कोई भी इंसान आपको पसंद करना शुरू कर देगा। दूसरा है क्वालिटी। हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन में ज़रा भी अहमियत नहीं होती, लेकिन हम इन अल्फाज को बाकसरत इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंजाबी में बाबा जी, उस्ताद जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप इन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू से निकाल दें। ये अल्फाज आपकी गुफ्तगू को कमज़ोर बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है पॉजेज़। किसी भी इंसान के जहन पर छाप छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप रुक रुक कर बात करें। ज़रा गौर करें, जब भी आपको किसी इंसान की बात अच्छी लगी तो इस इंसान ने रुक रुक कर बात की होगी। ये आपको अपनी गुफ्तगू में खुद तलाश करना है कि आपको किस जगह रुकना है या किस जगह रुकना बेस्ट है। तो उस जगह पर हल्के हल्के पॉजेज़ लेने चाहिए। उसके बाद आती है कन्वर्सेशन ट्रेडिंग। ये तकनीक बहुत पावरफुल है। सच में अगर आप सीख गए तो आपके पास बातों की कमी तो होगी ही नहीं। इस तकनीक में आपने करना ये है कि कुछ सामने वाला कह रहा है, आपको इसे गौर से सुनना है। जैसे सामने वाला कह रहा है कि मैं लाहौर में रहता हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ, तो इस फिक्र में आपके पास 2 वर्ड ऐसे हैं जिनसे आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि लाहौर, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं जब आप लाहौर गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ, लाहौर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि सामने वाला कह रहा है कि मैं लाहौर में रहता हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं, ओहो लाहौर, जब मैं लाहौर गया था तो वहाँ चिड़ियाघर में मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा वर्ड स्कूल टीचर। आप पूछ सकते हैं स्कूल टीचर में आपका कौन सा ग्रेड है, आप क्या क्या पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं कन्वर्सेशन ट्रेडिंग। इसके बाद है पैरोडिंग।
पैरडिंग यानी तोता कितना खूबसूरत होता है, उसकी बातें हमें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। वो करता तो कुछ नहीं, सिर्फ हमारी बातों को कॉपी करता है और हमें उसकी बातें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह आपको भी एक खूबसूरत तोते की तरह बातें करनी हैं। सिर्फ सामने वाले की बात से एक वर्ड को रिपीट करना है इनके सामने। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यार ये तकनीक वाकई में ही बहुत ज़्यादा काम करती है। आप जितनी चाहें इतनी बातें कर सकते हैं, सिर्फ आखिरी वर्ड को रिपीट करके। अगर आखिरी वर्ड कुछ ऐसा हो जिसे रिपीट ना किया जा सके, तो आप उस जुमले से कोई ऐसा वर्ड रिपीट कर सकते हैं जिससे बात को आगे बढ़ा सकें। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सामने वाले की बातें सुननी है। कि आपको शुरू में भी बताया था कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन वो होता है जिसे आप सामने वाले को 70% बोलने दें और खुद 30% बोलें। तो इसीलिए ध्यान में रखें, जब भी आप किसी से बात करें तो उसके सामने बोलते या अपनी तारीफ ही ना किए जाना, कुछ उसे भी बोलने देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।